सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें पूछा क्या है। हु इज सीटेड इन द मिडल। 7 फ्रेंड्स ABCDEFG आर सीटिंग इन द स्ट्रेट लाइन फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब 7 दोस्त बैठे हैं सेम डायरेक्शन में फेस करके, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पूछा मिडल में कौन बैठा है, यानी कि ये निकालना है हमको। ठीक है, अब देखो ई इज सीटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड। ई एक एंड पे बैठा है तो एक जगह यहाँ बैठा देते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 एक जगह यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि ई एंड पे बैठा है लेकिन कौन से एंड पे ये नहीं बताया। ई इज सीटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में बैठा है, सी का लेफ्ट यानी कि ये रहा, सी के सेकंड लेफ्ट में तो यहाँ बैठा है, यानी कि ये वाला गलत हो गया, यही वाला चलेगा। ठीक है, अब देखो बी इज सिटिंग बिटवीन सी एंड ए। सी और ए के बीच में बी बैठा है, तो यही हमें निकालना था। तो बीच में कौन बैठा है, बी। और अगर पूरा बनाना है तो अब देखो आंसर हमारा आ गया। अब देखो वेयर जी एंड ए आर नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, जिसमें जी और ए जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे हैं, तो यानी कि ए तो आ गया, जी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। एफ इज सीटेड इमीडिएटली राइट टू द डी। डी के राइट में एफ बैठा है, एग्जैक्टली राइट में, तो इसलिए यहाँ बना देंगे, जी यहाँ आ गया। तो ये ऐसे बनेगा। और मिडल वाला पूछा है तो बी मिडल में बैठा है। अगला क्वेश्चन, अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है ABCDEFG 7 जने हैं डिफरेंट हाइट के। ठीक है, और उसमें हमें बताना है कि हाउ मैनी पीपल आर शॉर्टर देन ई। ई से कितने लोग छोटे हैं। ठीक है, तो 7 बना लूँगा पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इस तरह इनकी हाइट है। अब देखो ए इज़ शॉर्टर देन ओनली 2 पीपल। ए से 2 लोगों से छोटा है, तो ए यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ए से बड़े सिर्फ 2 लोग हैं, तो ए तीसरे नंबर पे होगा ए। डी इज़ टॉलर देन ओनली बी। डी सिर्फ बी से बड़ा है, तो यानी कि बी सबसे छोटा हो गया और डी उसके बाद हो गया, क्योंकि डी सिर्फ बी से बड़ा है। एफ इज़ टॉलर देन ए बट शॉर्टर देन जी। अब एफ जो है ए से तो बड़ा है और जी से छोटा है। सी इज़ टॉलर देन ई। अब यहाँ 2 ही जने बच गए, सी और ई, जिसमें उसने कहा सी जो है वो ई से बड़ा है, तो ये बन गया। अब क्या पूछ रहा है, इसने पूछा क्या था, ई से छोटे कितने जने हैं, तो 2 जने हो गए, डी और बी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें 2 रो दी हुई है, जिसमें एक में ABCDE बैठे हैं जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और दूसरे में PQRST बैठे हैं जो कि साउथ की तरफ देख रहे हैं। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु इज़ फेसिंग टी। टी को कौन फेस कर रहा है, तो बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन शुरू करते हैं। नॉर ए और डी इज सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड एट द रो। ठीक है, ए और डी में से कोई भी यहाँ सबसे लास्ट में नहीं बैठा है। ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। ए जो है डी के राइट में बैठा है, तो डी यहाँ आ गया और ए यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ तो बैठा नहीं सकता। अब यहाँ पर भी हो सकता है, तो एक और बना लेता हूँ। और यहाँ आ गया। ठीक है, दोनों सिचुएशन के हिसाब से बना लिया। अब देखो P इज़ फेसिंग द पर्सन हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के जो सेकंड राइट में जो जना है उसको P फेस कर रहा है। डी का सेकंड राइट ये रहा, P उसको फेस कर रहा है, तो P यहाँ आ गया। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच 2 जने बैठे हैं, तो Q यहाँ आ गया और Q यहाँ आ गया। C इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। C जो है E के राइट में बैठा है, E के राइट में C बैठा है, E के राइट में C बैठा है। ठीक है, ये बैठा दिया। B इज़ फेसिंग द पर्सन हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ R। R के राइट में जो जना बैठा है, यानी कि B यहाँ आ जाएगा। तो क्या पूछा, B इज़ फेसिंग द पर्सन हु इज़ सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ R। R के सेकंड में जो बंदा B उसको फेस कर रहा है, यानी कि R के सेकंड राइट में, तो R यहाँ हो गया और R का सेकंड राइट ये हो गया, क्योंकि
ऊपर ये इस डायरेक्शन में देख रहा है तो यहाँ का राइट को लेफ्ट मानूंगा, ठीक है। तो आर यहाँ हो गया। एस इज सिटिंग वन ऑफ द पोजिशन राइट टू डी, और जो कह रहा है एस जो है राइट में बैठा है, ठीक है, कहीं पर भी बैठा है, टी उसके राइट में बैठा है, तो ये रहा। तो यहाँ तो बैठा नहीं सकता, ये वाला गलत हो गया। तो अब इसमें पूछा गया था टी को फेस कौन कर रहा है, तो ये देखो सी फेस कर रहा है, तो आंसर हो गया सी। अब ये क्वेश्चन देखो, 7 लोग हैं ABCDEFG सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। और इसमें निकालना क्या है, जी के राइट में कौन बैठा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नॉर्थ में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं यानी कि। अब देखो ओनली 1 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ जी डी, डी के लेफ्ट में सिर्फ एक ही जना बैठा है, तो डी तो यहाँ पर होगा, ठीक है, तभी इसके लेफ्ट में सिर्फ एक जना बचेगा। अब कह रहा है ए इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ए जो है डी का नेबर है, तो या तो ए को मैं यहाँ बैठा दूँ, या तो मैं ए को यहाँ बैठा दूँ, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड डी, और एफ और डी के बीच में 2 जने बैठते हैं, तो एफ यहाँ हो गया और एफ यहाँ हो गया, ठीक है। 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड जी, सी और जी के बीच में 3 जने बैठते हैं, ठीक है। बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, और बी जी का नेबर नहीं है, ठीक है। 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में 2 जने बैठते हैं, तो ई यहाँ हो गया, तभी ये 2 जने बैठ पाएंगे, ठीक है। ओनली 3 पर्सन बिटवीन सी एंड जी, अब 3 जने चाहिए तो जी और सी को यहाँ बैठा दूंगा। अब यहाँ तो 3 जनों की जगह ही खाली नहीं है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। अब क्या बोला, बी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, बी जी का नेबर नहीं है, तो बी को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, बन गया। अब ये पूरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, जी के राइट में कौन बैठा है, तो देख लो जी के राइट में कौन बैठा है, ई बैठा है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा मुश्किल भी है, और ये इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। अब देखो इसमें कह रहा है 8 लड़कियाँ हैं LMN और PQRS, जो कि 2 रो में बैठी हैं, एक नॉर्थ की तरफ देख रही है, एक साउथ की तरफ, ठीक है। ईच रो हैड 4 चेयर, हर में 4 लड़कियाँ बैठी हैं, उनके बीच इक्वल डिस्टेंस है, और जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया अब ओ के अपोजिट कौन है, ठीक है, तो अब बना लेते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है, कह रहा है क्यू एंड पी आर डायगनली अपोजिट टू ईच अदर, क्यू और पी डायगनली अपोजिट है, तो ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, डायगनली अपोजिट हो गए। अब एक ऐसे बनाना पड़ेगा, एक ऐसे, इसमें 4 बनेंगे इसमें, और एक ऐसे, पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू डायगनली अपोजिट हो गए। अब देखो एम वाज अपोजिट टू पी, एम पी के अपोजिट है तो एम बना दिया, यहाँ पर भी एम बना दिया, यहाँ पर भी एम बना दिया, और यहाँ पर भी एम बना दिया, ठीक है। अब देखो आर वाज द इमीडिएट राइट ऑफ एल, अभी इसको देखते हैं, आर एल वाले को भी देखते हैं। एस वाज द सेकंड राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट में एल है, वो एस है, तो एस यहाँ बना दिया एम के सेकंड राइट में, या तो एम का सेकंड राइट है ही नहीं, इसको हटा दो, एम के सेकंड राइट में एस बना दिया, और यहाँ पर भी एम का सेकंड राइट है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों हट गए, अब यही 2 बचे हैं। अब क्या पूछा था इसने, अब देखो एन वाज एट एक्सट्रीम एंड, एन जो है एक एंड पे है, तो यहाँ तो एंड सारे गिर गए, एन यहीं पे आएगा, इसमें भी तीनों एंड पे हो गए, तो चौथा एंड यही बचा, ठीक है। अब इसने क्या बोला था, आर वाज राइट ऑफ एल, आर जो है एल के राइट में है, तो इसमें लिख दिया हमने। अब क्या बच गया,
ओ ही तो बच गया, ओ यहाँ लिख दिया, इसमें ओ यहाँ लिख दिया। अब क्या पूछा था इसने, ओ के अपोजिट कौन है, तो ओ के अपोजिट कौन है, आर ही तो आ रहा है, तो ये हो गया आंसर।